सो दिस इज़ टाटा बोल्ट एंड द कार हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम उत्तराखंड। इनको जहाँ भी जाते थे भाई बोल्ट के अंदर किट लगाना, सब ने मना कर दिया, सब ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई इसमें मज़ा नहीं आएगा, मत लगाओ। क्यों नहीं मज़ा आएगा? क्योंकि अगर हम केवल डब्बा और सिलेंडर लगाएंगे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। इसके अंदर जो मैंने काम किया है सेम वही काम किया हूँ जो मैं नेक्सॉन के अंदर करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मैंने डायनेमिक एडवांसर लगाया जो नेक्सॉन के अंदर करता हूँ। ये लगने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ गाड़ी A1। दूसरा, बिना होल किए इंजन में गैस इनलेट दिया। यहाँ पे क्या है कि इंजन के अंदर कोई होल नहीं किया, गैस वहीं से जा रहा है जहाँ से पेट्रोल, विदाउट पुटिंग एनी होल इन द मैनिफोल्ड। तीसरा, इसके अंदर कपलर टू कपलर वायरिंग किया हूँ मैं। चौथा, इसके अंदर ये सब डब्बे में नहीं आते हैं। चौथा, इसके अंदर मैंने गैस फिल्टर लगाया। तो ये सब काम करने के बाद आई चैलेंज एंड से बोल्ट हो, आपका टाटा जेस्ट हो, ये सब रेवोट्रॉन इंजन है 1200 सीसी में, इनमें टर्बो होता है। MPF इंजन में टर्बो है, बहुत बढ़िया काम करेगी, कोई इशू नहीं है। जब मैं किट लगा रहा था इनका स्पार्क प्लग चेक किया, स्पार्क प्लग फॉल्टी था, वो चेंज कर दिया मैंने। पेट्रोल पे चल जाता, लेकिन CNG बीइंग अ लो बर्निंग फ्यूल, उसके अंदर स्पार्क प्लग प्रॉपर चाहिए। इनको मैंने गाइड भी किया कि हर एक 8000 किलोमीटर में स्पार्क प्लग साफ़ कराना और 15-16 हज़ार में चेंज कराना। थ्रॉटल बॉडी इनका क्लीन कर दिया मैंने, एयर फिल्टर इनका चेक कर लिया, सब कुछ कर दिया मैंने। जो किट इसके अंदर लगाया, आफ्टर लवेटो आई फाइंड मोटोजन वन ऑफ द बेस्ट किट। वाई रीज़न इस इनका फिलिंग बाल कैक्सॉन कंपनी बनाती है। मोटोजन डजंट मैन्युफैक्चर एनीथिंग। मोटोजन गेट्स प्रोक्योर द थिन, असेंबल इट, गवर्नमेंट से पास कराया और बेचा। ये फिलिंग बाल कैक्सॉन कंपनी का है, इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। रिड्यूसर इनका बाहर से आता है डबल स्टेज का। इंजेक्टर इनका इंपोर्टेड है लेकिन असेंबल्ड होता है, बहुत बढ़िया है। तो इसके अंदर जो काम किया, ECM इनका मेड इन इटली आता है, AB कंपनी का। तो जो क्वालिटी है, मैं नहीं चाह रहा था कि इनको 10,000 और फालतू लगे लवेटो के अंदर, और लवेटो के बाद ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। किट ऐसा फिट करके दिया हूँ मैं A1। आपका वायरिंग सारा स्पायरल ट्यूबिंग में करके दिया, प्रॉपर स्लीव, सब कुछ लगा के दिया मैंने। सिलेंडर इसमें 14 kg का लगाया। इन गाड़ियों में थोड़ा स्पेस की कमी का दिक्कत होता है। बस यही दिक्कत है, सीट फोल्ड करके आप सिलेंडर के नीचे सामान रख सकते हो आगे से। इन गाड़ियों में थोड़ा स्पेस की दिक्कत है, यही कारण है। ये सब गाड़ियाँ जब बंद हुई ना, ये बंद होने का कारण क्या था कि फिर टाटा ने टाटा टिगोर लेके आया, टाटा टियागो लेके आया। उनमें थोड़ा सा डिक्की में स्पेस दिया है, थोड़ा सा। टिगोर में तो थोड़ा ज़्यादा है, टियागो में इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आफ्टर टाटा बोल्ट को बंद करने का कारण यही था कि कुछ उन्होंने नई टेक्नोलॉजी में उन्होंने टाटा टियागो और टाटा टिगोर लेकर आया। उसके बाद आई आपकी गाड़ी जो है टाटा नेक्सॉन आया, फिर पंच आया, फिर एल्ट्रोज आया। तो ये सब गाड़ी आई। आज टाटा की 5 गाड़ियाँ बहुत अच्छी चल रही है। टाटा नेक्सॉन, एल्ट्रोज, पंच, टियागो, टिगोर, बहुत बढ़िया। और ये भी गाड़ी बहुत बढ़िया चलेगी, केवल डब्बा सिलेंडर लगाने से नहीं, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा लगना चाहिए वो लगा के गाड़ी A1 कामयाब है। वो मैं अभी दिखाऊंगा। अभी चलते हैं CNG पंप, गैस डलवाते हैं, सेटिंग करते हैं और ट्रायल लेते हैं। आइए। सो दिस इज़ टाटा बोल्ट, जो सब लोग कहते हैं कि भाई किट मत लगाओ। आज मैं भाई से पूछता हूँ, मैं उत्तराखंड से आया भाई, कैसा है? बहुत बढ़िया, मतलब रिस्पांस अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है रिस्पांस अभी। और अभी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा हमारा सर के साथ। और सर ने कंपनी से भी बेहतर फिटिंग करके दी, मतलब अच्छे से अच्छा स्पायरल ट्यूबिंग में। एंड कस्टमर सपोर्ट काफ़ी अच्छा था सर का। एंड रूम भी था वहाँ पे, एंड रूम में AC भी था, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि अब कस्टमर आया है तो कस्टमर कहाँ जाएगा, तो उसके लिए रूम भी था, रूम में AC भी था, एंड पानी की सुविधा भी थी। अच्छा लगा और काम भी काफ़ी अच्छा लगा, काम काफ़ी बेहतरीन लगा। तो आप वहाँ लोग कहते थे कि भाई इसमें मज़ा नहीं आएगा, आप जो चला रहे हो, क्या फ़र्क है? फ़र्क पेट्रोल और इसमें चलाने में, मतलब पेट्रोल और इसमें चलाने में फ़र्क अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब एग्जैक्टली सेम ही लग रहा है मेरे को। एक्सेलरेशन में जो दे रहा हूँ सेकंड गियर में एकदम पिकअप हो रही है गाड़ी, फर्स्ट गियर में उठा रहा हूँ एकदम पिक हो रही है कार।
चलती गाड़ी में फर्स्ट गियर नहीं लेना। हाँ यस, और मतलब पिक कर रही है गाड़ी, अच्छा पिक कर रही है, पेट्रोल में जैसा था वैसा ही है। थोड़ा सा कुछ इश्यूज थे तो वो सॉल्व हो चुके हैं। वो कर दिए। हाँ बिल्कुल। और उत्तराखंड में क्यों नहीं लगवाया आपने? क्योंकि वहाँ पर मैंने पता किया था, तो जो नियर बाई मेरा रुद्रपुर था वहाँ मैंने अगर पता किया तो उन्होंने बोला कि इसमें आप लगवा लीजिए पर एडवांसर वगैरह मत लगवाइए। बट फिर मेरे को उसी समय समझ आ गया कि उनका एक्सपीरियंस इतना नहीं है, मतलब क्योंकि एडवांसर नहीं लगाएंगे तो टाटा गाड़ी में एडवांसर, डायनेमिक एडवांसर के बिना तो चीज़ सक्सेसफुल होगी ही नहीं। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि दिल्ली आना सही रहेगा। एंड गाड़ी में अच्छा एक्सपीरियंस मिला हमको काफ़ी। चलो एंजॉय ड्राइव, और थ्रॉटल बॉडी, स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर का ध्यान रखो और चलाओ, मज़ा आएगा। चलो थैंक यू। चलो रियली अल्टीमेट टाटा बोल्ट, वी टेक अ चैलेंज एक्चुअली, एंड इस तरह का गाड़ी करने में हमें मज़ा आता है। टाटा जेस्ट हो, बोल्ट हो, फोर्ड इको स्पोर्ट हो, फीगो हो, पोलो हो, ये सब गाड़ियाँ मज़ा आता है काम करके, और भाई को मज़ा आएगा। अभी तक हमने जितने भी गाड़ी चलाई है और मैंने जितने भी टाटा जेस्ट और बोल्ट लगाई है, लोगों को मज़ा आ रहा है, एंड दे आर ड्राइविंग, मज़ा आ रहा है। चलो इस तरह का थैंक यू। चलो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए, इफ़ यू आर न्यू सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू।